सही भाई और बहनों को जय मसीह की। आज हम वचन से सीखेंगे कि पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास हम कैसे करेंगे, कैसे हम विश्वास में बढ़ेंगे। कई लोग विश्वास करते हैं लेकिन उसमें अंदर से कुड़कुड़ाते हैं। वो चाहते तो नहीं, लेकिन कई लोगों को तो ये भी पता नहीं कि मैं कुड़कुड़ाता हूं, और ये सोचते रहते हैं मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया, मैं प्रार्थना किया परमेश्वर ने क्यों नहीं सुना। ऐसे मन में सोचते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह झील पे चल रहा था और नाव में उनके चेलों लोग थे, तो पतरस नाम का प्रभु का चेला जो उस नाव पर था, जब पानी पे प्रभु चल रहा था तो उसने भी आज्ञा मांगा प्रभु से, प्रभु आप हो तो मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी पानी पर चलूं। वो भी पानी पर चलने लगा, लेकिन लहरों को देखकर कुड़कुड़ाया, इसलिए डूबने लगा। फिर परमेश्वर ने उसे निकाला, क्योंकि पतरस ने कहा कि मैं डूब रहा हूं, प्रभु मुझे निकाल। तो यहां पर उसने कुड़कुड़ाया और संदेह किया और डूबने लगा। तो इसी तरह कई लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन संदेह करते हैं, और कई लोगों को तो पता भी नहीं कि मैं संदेह करता हूं। तो मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूं, मत्ती 18 का 3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। यीशु कहता है कि हमें बालक के समान बनना है। अब इसमें कई लोग आप सोच रहे होंगे, इसमें बालक के समान बनने में और ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का बात कह रहा है वचन, और ये हमें विश्वास के बारे से सिखा रहा है। कई बातें वचन में बताया गया है, कई गुण, कई ज्ञान की बातें वचनों में रहता है। जब हम उसी वचन को कई बार पढ़ते हैं तो वही वचन के कई बार भेदों को हम समझते हैं। तो इसी तरह जैसे वो पतरस ने कुड़कुड़ाया और पानी में डूबने लगा, और यहां पर यीशु ने कहा कि बालक के समान बनो, क्योंकि ये चेले लोग आपस में सोच रहे थे कि हमसे बड़ा कौन है। तो विश्वास अगर हमें करना है तो एक बालक के समान करना है। हर एक चीज में परमेश्वर से एक बालक के समान विश्वास करना है। और इसे मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा अभी एक 5 महीने का मेरा बेटा है। कंप्लीट उसको 5 महीना 4 दिन के अंतर्गत में हो जाएगा। तो जब मैं उसे अपने गोद पर लेता हूं, खिलाता हूं, जब मैं उसे, जैसे आपको पता ही होगा, बच्चे को हम ऊपर फेंकते हैं और उसे हम कैच करते हैं, तो वो बच्चा डरने के सिवाय क्या होता है, उल्टा हंसता है। और मैंने अपने बच्चों को देखा, और वो, चाहे गर्मी है, अभी बहुत गर्मी का सीजन चल रहा है, लाइट जब गोल हो जाता है तो हम बाहर में काम करते रहते हैं, तुरंत हम जाते हैं कि बच्चा मेरा कैसा है, गर्मी तो नहीं लगे। कहीं थोड़ा से भी आ ऊ का आवाज आए तो फिर हम जाते हैं दौड़ते कि क्या हो गया बच्चा मेरा, क्या क्या हो गया, कहीं पलट रहे तो गिर तो नहीं गया। ऐसे हम सोचकर दौड़ते हुए जाते हैं। लेकिन बच्चा कभी संदेह नहीं किया है। जो कुछ फिक्र करता है तो उनका बाप करता है, माता करता है। इसी तरह अगर हमारा फिक्र अगर परमेश्वर कर रहा है तो हमें क्यों कुड़कुड़ाना है, क्यों घबराना है। फिर मैं उस बच्चे को ही देखते देखते आज ये वचन मैं याद किया कि परमेश्वर कहता है कि अपने आप को बालकों के समान बनाइए विश्वास में। वो कभी नहीं सोचता बालक कि आज मुझे खाने को मिलेगा या कि नहीं, आज मेरा माता मुझे दूध पिलाएगा कि नहीं।
बस एक चीज है उनको, हालांकि वो स्पष्ट रीति से बोल नहीं सके, लेकिन उसे एक विश्वास है कि मेरा माँ और पिता है। चाहे वो 7 साल का बच्चा हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, एक विश्वास है कि उसे मेरा पिता है और वो मुझे पता है मेरे टाइम में वो मुझे देगा। अगर उसे भूख भी लगे तो टाइम से पहले वो खाना भी मांग लेता है। तो ये हम वचन पढ़ते हैं तो हमें बालक के समान भी विश्वास करना है परमेश्वर में। बिल्कुल हमें कोई चिंता नहीं करना है। लेकिन आज तो हम अपने आप को बुद्धिमान समझ जाते हैं। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, अपने समझ का सहारा ना ले। लेकिन आज क्या होता है कि बुद्धिमान समझ जाते हैं, ऐसा क्या होगा, वो क्या होगा, अरे इतना कर्ज हो गया, कैसे उतारूं, यहां से कैसे करूं, बस सोचते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारा कोई बाप भी है, यानी कि पिता परमेश्वर जो है हमारा पिता है। वो पिता के बारे से हम उस समय नहीं सोचते कि मेरा पिता इस सब वस्तु जो आज घटा हुआ है उसे पूरा कर देगा। उन पर भरोसा नहीं करते हैं। और मैं सच बोलता हूं कि जब जब ये वचनों को मैंने सोचा और जब जब मेरे कई कमियां, कई घटी मेरे जीवन पे होने लगा, कुछ आर्थिक स्थिति, समस्या, तो बस मैंने क्या कहा कि अगर मेरा पिता मेरा परमेश्वर है, मुझे भरोसा है कि मेरा परमेश्वर करेगा। क्योंकि मैं भी अपने बेटे के लिए, अगर उसके पास आज कपड़ा नहीं है, कुछ चीजें नहीं खेलने के लिए, मैं लाता हूं, मेरे कहीं से भी लाता हूं। इसी तरह मेरा परमेश्वर, मेरा पिता भी मेरे लिए भी वो करेगा, क्योंकि मैं भी उनके नजर में एक बच्चा हूं, एक बालक हूं। तो इसी तरह हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है एक बच्चा की तरह। अगर जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 का 1, तो वहां लिखा है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। अगर हमारा परमेश्वर चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं है, तो हमें बिल्कुल कुड़कुड़ाना और सोचना भी नहीं है। ऐसे विश्वास करना है कि दोबारा उसमें विचार ही नहीं करना है, संदेह ही नहीं करना है, ऐसे में विश्वास करना है। फिर गारंटी है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगी, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर ऊपर है। और परमेश्वर को विश्वास अगर आप करते हो तो परमेश्वर आपको जरूर जो आवश्यकताएं आपके जीवन में है, जो कमी घटी, उसे आपका पूरा करेगा। तो इसी तरह हम एक बालक के समान, यहाँ पर लिखा है जब तक तुम एक बालक के समान नहीं फिरोगे, नहीं बनोगे। बालक के समान बनाइए परमेश्वर की नजर में। बालक एक काम करता है, अपने पिता अपने माता से अगर उसे जरूरत है तो मांगता है। इसीलिए वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अगर जिस चीज का हमें जरूरत है, और याद रखना पिता और हमारा माता हमें हमेशा अच्छा चीज देता है जो हमारा हानि ना हो। और कई लोग ऐसे भी मांगते हैं कि हानिकारक चीज, मतलब कि इतना पैसा मांगेंगे, इतना वो चीज मांगेंगे, ऐशो आराम, चाहे गाड़ी। तो परमेश्वर जानता है वो पैसा, ऐशो आराम वो नहीं देगा, क्योंकि उसके कारण वो बिगड़ जाएगा। हमारा भी पिता के पास अगर बहुत पैसे, जो संसारिक पिता या हम भी अपने बच्चे के पिताजी हैं, तो उनके पास हमारे पास तो बहुत पैसा है, अगर वो मांगेगा तो हम उनकी जरूरत के अनुसार इतना में ये चीजें खाएगा, वो ऐसा ही देंगे। जब वो बड़ा बढ़ेगा, जब बड़ा होगा, तो उसे हम उसके अनुसार और ज्यादा देंगे। इसी तरह परमेश्वर भी हमें देता है। हमारा जब समझ होता है उसे संभालने का, रखने का, तब हमें देता है। हमें कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं। विश्वास करो, जब आपका जरूरत, जब आपका समय आएगा, जब आपको दे दिया जाएगा। यीशु पर विश्वास करो, बालक के समान अपने आप को बनाओ। तो इसी तरह परमेश्वर कभी नहीं चाहता, जब जंगल की शोषणा है और पंछी है, जो संसार में जितने पशु है, जितने जीव जंतु हैं, उसे जब वो खिला सकता है परमेश्वर,
तो हमें तो बहुमूल्य समझता है, हमें जरूर देगा। तो ये विश्वास हमें रखना है, बिल्कुल बिल्कुल सोचना नहीं है कैसे करेगा परमेश्वर, कहाँ से लाएगा परमेश्वर, मेरा तो कोई काम भी नहीं है, मेरा तो कोई पहचान कभी नहीं, मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा, तो मेरे को इतना पैसा का भी जरूरत है, मेरे को चाहे मेरा बहन चाहे मेरा बच्चा का मेरे को शादी करना है तो इसका जरूरत है। तो इसमें हमारा विश्वास में क्या है, कुड़कुड़ाते हैं, ये जरूरत है, प्रभु से मांगते तो हैं लेकिन सोचते हैं कैसे होगा। अरे प्रार्थना आपने की हो और आप कुड़कुड़ा भी रहे हो, कैसे होगा। अगर आपने परमेश्वर से मांगे तो विश्वास करो भाई, क्या आपको वो परमेश्वर दे दिया है। तो कहता है यदि तुम विश्वास करते हो और प्रार्थना करते जो कुछ मांगते हो तो प्रतीति करो, विश्वास करो, मतलब मान लो कि वो मिल गया आपको, तो हम मान लेंगे अगर हमें मिल गया तो हम क्यों दोबारा वैसा सोचेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रार्थना करेंगे, कहां से देगा, कैसे देगा, मेरा तो ये भी नहीं वो भी नहीं, और भूल गया जो मांगा उसे। हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, अपने आप की बुद्धि को यूज करते हैं, इसलिए हमें नहीं मिलता। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन वीडियो से और इस वचनों से सीखे होंगे बहुत, और प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आज आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, यीशु के नाम से, आमीन।